नहीं महाभारत पूरा, लेकिन प्रसंग में आया है भगवान श्री राम ने ही माता कैकेयी से मांगी थी। कौशल्या से भी अधिक प्रेम माता कैकेयी करती थी। माता कौशल्या से माता कैकेयी बहुत भगवान श्री राम से प्रेम करते थे। भगवान श्री राम तो यहाँ आए थे धरा पर, जैसे भगवान कृष्ण आए, किस लिए आए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान कृष्ण आए, रात में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। उसी तरह से भगवान श्री राम भी आए थे। भगवान श्री राम किस लिए आए थे? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब हरि धरि विविध शरीरा हरहुनाथ मम सज्जन पीरा। ये गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान श्री राम किस लिए आए थे। तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आतताइयों को विनाश के लिए आए थे और धर्म की संस्थापनार्थ, धर्म की स्थापना के लिए। अधर्म, अभी बहुत अधर्म फैला जा रहा है, धर्म को मजबूत करने के लिए भगवंत का अवतार हुआ। तो भगवान श्री राम जब किशोरावस्था को प्राप्त हुए, माता कैकेयी तो खूब मानती थी, माता कौशल्या से भी विशेष माता कैकेयी मानती। एक दिन श्री राम और माता कैकेयी में बात हुई। भगवान श्री राम ने कहा कि माँ, मैं तो संसार के कुछ काम करने के लिए आया हूँ, इसलिए यह काम तो आप ही को करना पड़ेगा। इतना प्रेम था भगवान श्री राम को भी माता कैकेयी से। कहा, बेड़ो बेटा क्या चाहते हो? कितना प्रेम था भगवान श्री राम को माता कैकेयी से। बोलो बेटा क्या कहना चाहते हो, कहो। कहा कि माँ, जो काम आपको सौंप रही हूँ, जो काम आपको सौंप रहा हूँ, वह काम और किसी से नहीं हो सकता है, आप ही से हो सकता है। कहा बेटा क्या वह काम है? बोले माँ, बहुत दुख होगा आपको, लोग आपको अपयश करेंगे, क्या तुम सह सकेगी? कहा हाँ बेटा, तुम्हारे लिए तो मैं सही लूंगा, जैसा कुछ होगा हम सहूंगा। बोले कि माँ, मुझे जंगल भेज दे। और माता कैकेयी अफसोस करने लगी कि भगवान, ये तो हमारे दशरथ, ये कुल के श्रेष्ठ पुत्र हैं, इसको जंगल कैसे दे? लेकिन भगवान श्री राम ने करार करवा लिया कि वहां तुम ही ऐसा काम कर सकते हो, और कोई न कौशल्या करेगी
न सुमित्रा कर सकेगी। तुम ही मेरी ऐसी माँ है कि तुम ऐसे कर सकोगे। तो कहा कि बेटा ठीक है। बोले माँ मुझे जंगल भेज देना, मुझे अयोध्या का राज नहीं देना, नहीं तो हम जो दुष्ट है उसका दमन कैसे करेंगे। इसलिए दुष्टों को तो मारने के लिए ही तुम आए हैं। यदि तुम अयोध्या का राज गद्दी पर बैठा दोगे तो फिर उस राक्षस को कैसे मार पाएंगे। इसलिए माँ यह काम आप ही को करना है कि माँ राजा ये हमको जंगल इनके प्रकार कैसी संस्कृति थी अपने देश। सौतेली माँ है लेकिन कितनी अपनी माँ से भी विशेष प्रेम। और माता कैकेयी भी भगवान श्री राम से प्रेम करते थे। तो कहा बेटा ठीक है। तो इसी कारण माता कैकेयी ने कैसे इसको जंगल भेजा। तो वही था, जंगल कैसे भेजेंगे। तो देव दानव का युद्ध था। दशरथ जी युद्ध करने के लिए, माता युद्ध करने के लिए कैकेयी के साथ। कैकेयी क्या कर रही है। हमारी संस्कृति कैसी थी। कैकेयी राजा दशरथ की पत्नी थी। कैकेयी क्या कर रही थी, रथ चला रही थी और राजा दशरथ युद्ध कर रहे थे। पति पत्नी में कितना प्रेम। आओ पति पत्नी में कितना प्रेम था। कैकेयी रथ हाँक रही है, राजा दशरथ युद्ध कर रहे हैं। रथ की धुरी का, रथ के पहिया जो था उसमें एक कील होता है, वह कील निकल गया। अब क्या होगा। रथ भी हाँक रही है और कील के बदले अपने उंगली डाल दिया। कैसे पति पत्नी का प्यार और प्रेम है। हमारे पति युद्ध में हारे नहीं। कैसी धर्म पत्नी, पति के लिए अपने उंगली को वहां पहिए के कील मतलब कील बन के वहां अपने उंगली को रख दिया। और एक के प्रकार राजा दशरथ को, जब राजा दशरथ मूर्छित हो गए थे तो राजा दशरथ को युद्ध के मैदान से दूर लेकर चले गए माता कैकेयी। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, कहा कि देवी तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या तुम चाहती। मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ वरदान देना चाहता हूँ।
कहा कि पति देव, अरे पति पत्नी में क्या वरदान हमारी सरकार नहीं दे रही, मैं कुछ वरदान देना चाहता हूँ। मुझे ठीक है, समय आएगा तो देखा जाएगा। यहाँ ख्याल था कि भगवान श्री राम का भी माता कैकेयी इतनी शूरवीर माँ थी, यहाँ भगवान श्री राम ने भी कहा था कि माँ मुझे इन केन प्रकार जंगल भेज देना, क्योंकि मेरा आना ही इसलिए हुआ है। ऐसी कोई न सुमित्रा में है न माता कौशल्या में है, एक आप ही हमारी ऐसी माँ है जो आप जंगल भेज। तो भगवान माता के हाँ बेटा ठीक है मैं करूँगा। जबकि भगवान श्री राम ने कहा कि माँ बहुत अपयश होगा, कहा बेटा कोई चिंता नहीं, इसकी कोई चिंता नहीं, हमारा बेटा जिस काम के लिए आया है वह काम हो, इसलिए मैं अपयश से नहीं डरती। तब भगवान माता कैकेयी को वही वरदान था, वरदान मिला था कि वरदान मांग लेना। तो माता कैकेयी को ये अवसर मिला, राजा दशरथ से मांग लिया कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष वनवास और भरत को राज करती। कितनी राम के लिए माता कैकेयी ने कितना सहा है, कितना अपयश सहा है। भरत ने भी अपनी माता को कहा कि नहीं, तुमको मैं मां नहीं कहूंगा, तुमने श्री राम को जंगल भेज दिया, मैं तुमको मां नहीं। जबकि माता कैकेयी के पुत्र भरत थे, कहा मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता हूं। सारे लोग अपयश दिए माता कैकेयी, लेकिन माता कैकेयी तो भगवान श्री राम जैसे पुत्रों के अधीन थी। उनके, क्योंकि जानते थे कि भगवान श्री राम परमात्मा है, ईश्वर है। तो यही अभी आप गुरु महाराज के विचार में सुन रहे हैं। लोग माता कैकेयी को बहुत अपयश देते हैं कि माता कैकेयी ने अच्छा नहीं किया, सबों ने अपयश किया। लेकिन भगवान श्री राम ने खुद मांगा था कि माँ मुझे किन प्रकार जंगल भेज दे। बहुत सारा रामायण है। तो गुरुदेव ने यह शीर्षक दिया है कि हमारे भारत की संस्कृति कितनी अच्छी थी, अब तो मलिन होते चले जा रहा है। रामचरितमानस में है, रामचरितमानस में नहीं है, और रामचरितमानस है और सब भी रामायण है, बहुत सारे रामायण। इसीलिए आम आदमी तो यही सोचता है कि भरत को राजा बनाने के लिए नहीं, कहीं माता जो राम को वनवास हो। बहुत माता कई तो भगवान श्री राम से इतना प्रेम करते थे, जबकि मंथरा को कहा था कि तुम्हारा जीव काट लेंगे, ऐसा तुम क्यों करते? मंथरा को सरस्वती ने इस तरह का किया। भगवान श्री राम से कितना प्यार था, प्रेम था माता के लिए। इसलिए भगवान श्री राम को भी माता के कैसे प्रेम था। भरत को बहुत, भरत पर बहुत बिगड़ा है श्री राम, भरत पर बहुत बिगड़ा है। माँ की अप्रशंसा किया है, कहा भरत
इस तरह से तुम कहोगे ये हमारी माता है, माता के लिए तुम इस तरह से कहोगे? बहुत भगवान श्री राम बिगड़े भरत पर। खबरदार ऐसा मत बोलना। हमारी संस्कृति कितनी अच्छी थी। वही भगवान गुरु महाराज ने शीर्षक दिया, इसलिए मैं सुनाया। राजा दशरथ जी श्री राम जी को युवराज बनाना चाहते थे। ये कर्म भी है, बहुत तरह का कर्म है। राजा दशरथ को भी शाप मिला था। राजा दशरथ को भी तो शाप मिला था। कौन शाप दिया था? श्रवण कुमार के पिता ने, माता ने कर दिया। दशरथ को पुत्र होता ही नहीं था। बूढ़ा हो गया था जब पुत्र नहीं था। वही शाप दिया कि जिस तरह से मैं पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, तुम भी पुत्र के वियोग में मरो। आशीर्वाद हो गया। तब राजा दशरथ को पुत्र हुआ, 4 पुत्र हो गए। तो ये अब कहने का भाव है कि यह संसार ऐसा है, किसी को शाप आशीर्वाद के रूप में हो जाता है, शाप भी आशीर्वाद के रूप में हो जाता है। किसको शाप आशीर्वाद के रूप में होता है? गुरु महाराज की वाणी में है, सत्संग गढ़ में वास हो, भवपास क्या करे। और बड़ा अच्छा है प्रश्न। साप, हाँ, सत बरत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे। सत बरत में दृढ़ आप हो, समझ रहे हैं? सो रहे क्या? सत बरत में दृढ़ आप हो, साप क्या करे? जो सत बरत में दृढ़ रहता है तो साप भी आशीर्वाद मिल जाता है। वो साप कुछ नहीं करेगा। सत बरत में दृढ़ आप, गुरुदेव की वाणी में है। सत बरत किसको कहते हैं? सत्य का पालन में जो अपने को बनाए रखता है। ये व्रत रखता है कि मैं सत्य रखे। तो सत्य व्रत दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे? आशीर्वाद बन जाता है। तो साप तो दिया किसने? श्रवण कुमार की माता पिता। आशीर्वाद क्या मिल गया? पुत्र नहीं होता तो पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन कुछ शाप का प्रभाव भी होता है। राजा दशरथ को भगवान श्री राम से इतना प्रेम था कि भगवान श्री राम के बिना उनको रहने में बड़ी मुश्किल पड़ती। तो भगवान श्री राम जब जंगल जा रहे हैं तो राजा दशरथ 6 बार राम राम कही, राम कही, राम कही, राम। दशरथ कहाँ गए? सुरधाम में, मोक्ष नहीं पाए। तो ये गुरुदेव कहें, ये शीर्षक बढ़ाए हैं
कि हमारी संस्कृति कितनी उत्तम थी। श्री राम को 14 वर्ष वनवास देना पसंद था। दशरथ जी वचनबद्ध थे। किसी समय उन्होंने 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी ने वही वरदान मांगे, जिनमें एक में श्री राम को वनवास और दूसरे में भरत को राज्य। राजा दशरथ तो मुंह से नहीं बोले, किंतु श्री राम को यह बात मालूम होने पर वे जंगल जाने के लिए तैयार और वे जंगल चले गए। पिता के दिए वचन का पालन किया। राजा दशरथ बोल नहीं सकते थे कि वरदान नहीं दूंगा, क्योंकि वे वचनबद्ध थे। पिता का वचन टले नहीं, इसलिए श्री राम वनवास करने जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम तो आताइयों का विनाश के लिए ही तो आए थे। वह कैसा समय था, कैसी संस्कृति थी कि लोग झूठ नहीं बोलते थे। अपने की तो बात किया, गुरुजन की दी हुई बात झूठी नहीं होने पावे, इसलिए श्री राम जंगल गए। आजकल वही संस्कृति मलिन होकर बिगड़ कर कैसी हो गई है। आज उसमें झूठ भरा हुआ है। यदि झूठ भाग जाए तो सारे कलेश दूर हो जाए। एक समय था कि महाजन की बही का बड़ा विश्वास था। महाजन की बही में जो लिखा रहे वही सत्य माना जाता। अकबर के जमाने में एक महाजन ने किसी खद्दुक से रुपया लिया और उसे पन्ने को जिस पर उन्होंने वसूली लिख दी थी, बही से निकालकर दूसरा पन्ना उसी तरह जोड़ दिया। खद्दुक समझते हैं आप? खद्दुक किसको कहते हैं? खद्दुक आप समझते हैं? किसी से धन लेता है ना, किसी से धन लेता है, जो लेने वाला है उसको क्या कहते हैं? खद्दुक। उसको खद्दुक कहते हैं। यहाँ खद्दुक शब्द इसलिए आया। तो गुरु महाराज ने क्या दिया कि अभी जो संस्कृति है, किसी महाजन ने खद्दुक से पैसा तो ले लिया, वही पर जो उसका पन्ना था उसको निकाल कर दूसरा पन्ना कि खद्दुक ने पैसा दिया नहीं। महाजन ने किसी खद्दुक से रुपया ले लिया और उस पन्ने को जिस पर उन्होंने वसूली लिख दी थी वही से निकाल कर दूसरा पन्ना उस तरह जोड़ दिया। पीछे उस पन्ने का वजन कराया गया तो नया पन्ना हल्का निकला, महाजन कैद हो गया। तो आजकल के विषय दिव्य संस्कृति में झूठ और क्रोध हो गया है। संतों ने सब दिन से कहा सत्य बोलो, बिना सत्य बोले दुख दूर नहीं हो सकता। श्री राम अयोध्या से चलकर तमसा नदी के किनारे पत्तों पर सोए हुए थे। लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। उस घाट के मल्लाहों का मालिक निषादरा गुह उनके पास जाकर बैठे। श्री राम सीता को इस दशा में देखकर वे कहने लगे,
कैकेयी माता ने आप लोगों को बहुत कष्ट दिया। किसने कहा? ईशान ने। लेकिन लक्ष्मण ने कहा नहीं है, ऐसा क्यों करता? माता कैकेयी ने भगवान श्री राम को दुख नहीं दिया। भाई लेकिन सच्चाई कह रहा है नहीं, माता कैकेयी ने दुख नहीं दिया। श्री लक्ष्मण जी बोले, काहुन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सुनता। कितना विशाल हृदय है, भाई में कितना प्रेम है। लक्ष्मण जी को वनवास नहीं हुआ था, किंतु राम के प्रेम के कारण वे उनके साथ वन चले गए। श्री राम जी सोते थे, किंतु लक्ष्मण जी जगे हुए रहकर पहरा देते थे। यहाँ पर लक्ष्मण जी की ज्ञान, विराग, भक्ति रस, सनी मधुर वाणी को श्री रामचंद्र जी से उद्धृत, रामचरितमानस से उद्धृत कर उन पर प्रकाश डालने से उस दिव्य संस्कृति का स्वरूप समझने में सरल सहज होगा। आप ड्यूटी में भी जाएंगे ना? छोड़ दिया कैसे? बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भक्ति रस शानी। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। भगवान श्री राम और माता सीता को बन जाने का क्या कारण था? सीता जी को भी शाप था। किसने शाप दिया? प्रसंग में है, एक सुग्गा सुग्गी थी। जब सीता जी का ब्याह नहीं हुआ, सुग्गा सुग्गी थी और भगवान श्री राम के बारे में बहुत कुछ सुना है। भगवान श्री राम ऐसे हैं, वैसे हैं। भगवान श्री राम के साथ माता सीता का विवाह होगा, ये धनुष टूटेगा, सारी बात वो सुग्गा सुग्गी आपस में बात। सीता जी ने सुग्गी को पिंजरे में बंद कर लिया। तो वही सुग्गी ने श्राप दिया था, तुम मुझे पति से विचरण कराया है, तुमको भी पति से विचरण होगा। बहुत ऐसी सृष्टि है संसार में, कौन कर्म किस समय किसके जीवन में लागू हो जाता है, कहा नहीं जाता। तो सुग्गी ने शाप दिया सीता को कि जिस तरह से तुम हमारे पति से विलग कर किया, मैं दुखी हूँ, इसलिए तुम भी पति के बिना दुखी होगे। तो सीता को रावण ने लेकर राम को क्यों दुख हुआ? राम को भी शापित किया था किसने?
किसने स्थापित किया था पता है? नारद ने स्थापित किया था। है? क्यों स्थापित किया था? इनको नारद को अहंकार हो गया, मैं माया को जीत लिया। नारद ही हल्ला करना, डंका पीटने लग गया सब जगह। ब्रह्मा जी के पास में गया कि मैं माया को जीत लिया। तपस्या कर रहा था ना नारद, तो वहां कहा कि मैं माया को जीत लिया। भगवान शिव के पास में गया, उनको भी कहा कि मैं माया को जीत लिया। तो भगवान शिव ने कहा गए नारद, भगवान विष्णु से जाकर नहीं करना। लेकिन ये भगवान विष्णु के पास में भी आकर कह दिया कि हम माया को जीत लिया। भक्त को जब अहंकार होता है तो उस अहंकार को तोड़ने के लिए तो ही भगवान का अवतार होता है। तो नारद ने भगवान विष्णु को कह दिया कि मैं माया को जीत लिया। भगवान विष्णु तो मुस्कुराए और ऐसी रचना रची भगवान विष्णु ने। एक शील निधि राजा था, ये भगवान की लीला थी। उसकी बेटी विवाह के योग्य थी, वहां पर बहुत सारे राजे महाराजे आए थे। उस विवाह में, स्वयंवर में नारद भी पहुंचा था। तो शील निधि राजा ने कहा कि महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, हमारी बेटी की हस्तरेखा देखिए, इसकी शादी किससे होगी। ये लीला थी। तो नारद ने हस्तरेखा देखने लग गया। तो हस्तरेखा में क्या देखा, इससे जो ब्याह करेंगे वह त्रिलोकीनाथ के रूप में भगवान होंगे। अब उल्टा ही सोच लिया नारद ने, तो भगवान विष्णु से अपना रूप मांग लिया कि हमको वरदान, हमको वर लेगी तो हम ही त्रिलोकी बन जाएंगे। लेकिन भगवान तो भक्त के अहंकार को तोड़ने के लिए तो ऐसा करते हैं। तो भगवान वहां आए हैं, नारद को अपना रूप दे दिया, लेकिन शरीर तो अपने जैसा बना दिया। मुंह कैसा बना दिया? बंदर का मुंह दे दिया। और नारद वहां जहां जहां माला लेकर लड़की जा रही है उसी तरफ जा रहा है। भगवान शिव के गण ने कहा कि है नारद, जा अपना तो चेहरा देख, बड़ा ही सागर है। तो देखा कि शरीर तो सुंदर है, मुंह है बंदर। और फिर भगवान आए और उस भगवान के गले में राजकुमारी ने माला डाल दिया और फिर भगवान लेकर चला। नारद को अफसोस हुआ कि क्या हो गया। तो भेंट हो गई। तो वहीं शाप दिया नारद ने कि जिस तरह से मैं नारी के विरह में दुखी हो रहा हूँ, आप भी नारी के विरह में दुखी हो रहे हैं। बड़ा विचित्र। इसलिए सापा सापी हर जगह चलता है।
इसलिए गुरुदेव ने कहा है इसको, इस ज्ञान को अपना करके सत व्रत में दृढ़ आप हो, कोई शाप क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे। में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। इस सब से बचना चाहते हैं तो गुरुदेव ने क्या कहा शुरुआत में, गुरु हरि चरण में प्रीत हो। किसमें प्रेम हो? गुरु हरि चरण में प्रीति हो। युग काल क्या करे, युग काल क्या करे। कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। ये गुरु महाराज की पदावली में। इसलिए भक्त को गुरु हरि के चरणों में प्रेम बचते रहे। अकाट्य है गुरु संतों की वाणी, अकाट्य है। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। कछुई की दृष्टि कैसे होती है? आप जानते हैं कछुई की दृष्टि कैसे होती है? कछुई अंडा देती है सूखे में, आप रहती है जल में। जल में पूरा चारा करती है, दूर दूर तक जाती है कछुई, लेकिन अंडा को कैसे सेती है? कछुई अंडे तो सूखा में दिया है और अपने जल में कहां कहां जाती है, लेकिन अंडा को सेती है। कैसे? सूरत से सेती है। जैसे ये कबूतर सब अंडे को बैठकर सेती है, तभी तो बच्चा होता है उसमें। सेई ये नहीं, कबूतर है, कौवा है, मैना है, ये सब अंडे पर बैठ करके, मुर्गी है, ये सब अंडे पर बैठती है, तभी अब उनके गर्मी से बच्चा निकलता है। नहीं तो नहीं होगा, अंडा खराब हो जाएगा, सब जाएगा। लेकिन एक कछुई है, वो अपने अंडे को कैसे सेती है? सूरत से, ख्याल से। कछुई अपने अंडे को ख्याल से सेती है। कहने का भाव क्या है संतों का? गुरुदेव का क्या ख्याल है? संसार का काम करो। जैसे कछुई जल में घूमती फिरती है, चारा करती है पेट के लिए, सब चीज करती है, दूर दूर चली जाती है जल में, पानी में, लेकिन अपने ख्याल से, अपनी सूरत से अंडा को गर्मी देते रहती है। यदि कछुई मर जाएगी तो अंडा भी सड़ जाएगा, बच्चा उसमें नहीं होगा। उसी तरह से गुरुदेव का ख्याल है कि संसार के सारे काम को करो, लेकिन किस तरह से? जिस तरह से कछुई अंडे को सूखे में देती है और सूरत से सेती है, तभी उस अंडे में प्राण होता है, ऐसे प्राण नहीं होता। वह जीवित होता है। तो गुरुदेव का यही ख्याल है कि जो भक्त
संसार में रहकर सारे कार्यकलाप करते हुए अपनी सूरत को प्रभु के चरणों में लगाकर रखते हैं। संत सद्गुरु के चरणों में लगा रखते हैं। जैसे कहीं जा रहे हैं तो गुरु महाराज के मुखारकृत को देख लीजिए, चरण को देख लीजिए। जहां जाइए गुरु महाराज के रूप को देखते रहिए, ख्याल से ही देखते रहिए। जहां भी गुरु को देखे हैं वहीं अपने काम हाथ से हो रहा है संसार का, लेकिन ख्याल कहाँ रहेगा? एक ख्याल कहाँ रहेगा? तो गुरु के चरणों में। इसलिए गुरुदेव ने क्या कहा? गुरु हरि चरण में प्रीति हो, प्रेम हो तो युग और काल क्या करे। ऐसी शक्ति है। इसलिए उपमा दिया कि कछुई की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, कुछ नहीं मिला। जगनाश का विश्वास हो फिर आश क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, क्या कोई रहने वाला है? कुछ रहने वाला है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहने, ये धरा भी नहीं रहने वाला, लेकिन हम तो रहने वाले। ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। जिस ब्रह्मांड में हम हैं, यह ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम समाप्त नहीं रहेंगे। दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे, लेकिन दुख नहीं जाएगा। दुख कब जाएगा? जब आप इस जीव को परमात्मा में एक मेक कर देंगे, तभी दुख जाएगा। नहीं तो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे, एक लोक से दूसरे लोकांतरों में जाएंगे, लेकिन ये जीवत दशा नहीं छूटेगी। और जब जीवत दशा रहेगा तो दुख सवाल। तो गुरुदेव कहते हैं जगन्नाथ का विश्वास हो फिर आश क्या है। किसका आश रखे? जग का आश रखे। अच्छा संतों ने प्रभुता को सब कोई भजे। बुझते हैं प्रभुता किसको कहते हैं? प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई। जो प्रभु को भजे प्रभुता चेरी होय। चेरी किसको कहते हैं? दासी। अब कोई करोड़पति है, उसको प्रभुता प्राप्त है। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इसको कौन सी प्राप्ति है? प्रभुता प्राप्ति है। तो संत लोग कहते हैं प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई। जो प्रभु को भजे प्रभुता चेरी हो, दासी हो जाए। जैसे उपमा हम लें, हमारे गुरु महाराज शादी ब्याह तो नहीं किया। आज इसकी बेटा बेटी कितने हैं? कितने? इतना बेटा बेटी है। अभी शरीर तो नहीं है गुरु महाराज के, सेवा में लगा रहता है।
ब्याह शादी तो नहीं किया गुरु महाराज ने। अभी कितने लाखों लाख पुत्र हैं, घर मकान भी नहीं बनाए, घर मकान बनते जाए उनके नाम। इन्होंने क्या किया? प्रभु को भजा, ईश्वर को साक्षात्कार किया। ये गुरुदेव का ख्याल है, संतों का, भगवंतों का भी ये ख्याल। दासी हो जाती है प्रभु, प्रभुता क्या है? वो दासी हो जाती है, चेरी हो जाती है। क्या कह रहे थे गुरु महाराज के वचन को? ये कह रहे थे कि जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या? सत्संग गढ़ में वास हो, सत्संग गढ़ में वास हो, भक्तपास क्या? सत्संग गढ़ में वास हो, किला में रहेंगे नहीं तो कभी न कभी किला से निकलना पड़ेगा। ईंट पत्थर के किला में रहेंगे तो कभी न कभी निकलना पड़ेगा। लेकिन सत्संग गढ़ रूपी किला में यदि आप रहेंगे, अभी आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं? सत्संग गढ़ रूपी किला में बैठे। तो सत्संग को कई भागों में विभक्त किया है, सत्संग को 4 भागों में विभक्त किया है। संतों के संग को भी सत्संग कहते हैं। अभी जो आप लोग, हम लोग सत्संग कर रहे हैं, अभी सत्संग है। सद्ग्रंथों के संग को भी सत्संग कहते हैं। और असली सत्संग क्या है? सत्य का संग हो या असली सत्संग। हम सत्य हैं, ईश्वर भी सत्य है, ये दोनों में एक मेघता हो जाए, यह जो सत्संग है, यह असली सत्संग है। तो इसी सत्संग के लिए यह ऐसा गढ़ है, सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे? पास किसको करते हैं? बंधन को करते हैं। सत्संग गढ़ में वास हो, भव, संसार का जो बंधन है वो क्या करेगा? कुछ नहीं करता। सत्संग गढ़ में वास हो, भवपास क्या करे? सत व्रत में दृढ़ आप हो, कोई शाप क्या करे? पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे? में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या? तो ये संतों का विचार रहा है। ठीक है, पूरा बात अगर उसको समझे खाली पढ़ लेता है, समझते जा। देखिए, एक जन्म की बात भी नहीं है। यदि एक जन्म में ऐसा संस्कार तो जिसके अंदर हो जाता है, वह तो लागू कर लेता है। संस्कार तो जन्मों जन्मों से मली, एक जन्म से नहीं है। अब इस जीव को इस संसार में आने में भगवान बुद्ध का कथन है, जीव जब इस संसार में आया है, रोया है, रोया ही है, बहुत कम खिलखिलाया, ज्यादा तो रोया ही। देखेंगे
माँ के गर्भ से बाहर आता है तो रोता है। माँ के गर्भ से बाहर आता है तो रोता है। अब माँ भी क्या करेगी? बच्चे के पेट में दर्द है, किस कारण है, माँ क्या करेगी? बच्चा रोता ही है। फिर जब बच्चा सयाना होता है तो उसको होता है हम खेले कूदे, लेकिन माँ बाप जा पढ़ने के लिए जा, डंडा लगाता है। भी रुलाई होता है कि हम खेलने के लिए जा रहे थे, माँ यहाँ, उसमें भी रुलाई है। फिर परीक्षा में पास नहीं हुआ तो उसमें भी रुलाई है। नौकरी चाकरी नहीं मिला तो उसमें भी रुलाई है। युवावस्था हो गया, ब्याह शादी नहीं हुआ तो उसमें रुलाई है। ब्याह शादी हो गया तो बाल बच्चा नहीं हुआ तो उसमें रुलाई है। बाल बच्चा हुआ, अनुकूल नहीं हुआ तो उसमें भी रुलाई है। रोना रोना ही, बूढ़ा हुआ तब तो रोना ही रोना। संतों ने कहा कि जीव इतना रोया है, इतना रोया है, आंसू बहा है। भगवान बुद्ध के कथनानुसार ये संत लोग समझाते हैं कि तुम कितना रोए। ये रुलाई तो दूर तब होगा जब समझ जाओ। बुद्ध ने कहा कि जीव जब शरीर धारण किया है, रोया है, ये मनुष्य शरीर में ही नहीं और शरीर में भी तो रुलाई होता है। सब में गाय भैंस उसमें वो भी तो रोते थे, वही आप सुनो। भगवान बुद्ध ने कहा है यदि सभी आंसू को जमा किया जाए, सभी आंसू को जमा किया जाए तो वह आंसू कितना होगा? 7 समुद्र की अपेक्षा आंसू बनेगा। एक समुद्र में कितना जल है? अथाह है। 7 समुद्र की अपेक्षा आंसू हो जाएगा। इस विचार से ये जीव को संसार में आना कब से हुआ है? जब तब से जीव आ रहा है। और वह संस्कार कर्म, जो कर्म किया है, गुरुदेव के वाणी में आया, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फसाता है। बाबा देवी कहे कह में ही सदगुरु गुरु ही बचाता है। बाबा देवी कहे कह में ही सदगुरु गुरु ही बचाता है। क्या समझते हैं? बताइए क्या समझते? बाबा देवी कहे कह में ही शब्द है। क्या होना होगा? में ही से मतलब है सूक्ष्म, बारीक। अभी हम लोग इतने मोटे बन गए हैं। मन हाथी है, तो में ही बनना पड़ेगा, सूक्ष्म बनना पड़ेगा। और सूक्ष्म बनना साधना से ही। बाबा देवी कहे का में ही कौन बचाएगा? में ही होगे तभी बच सकते। कौन बचाएगा? सतगुरु गुरु ही बचाता है। 2 शब्द का प्रयोग। सतगुरु गुरु ही बचाता है। सतगुरु किसको कहते हैं और गुरु किसको कहते हैं? यही सब तो समझना होता है। लोग साधारण
तौर तरीके से निकल जाते हैं। सदगुरु किसको कहते हैं? शब्द को, सार शब्द को सदगुरु कहते हैं। सार शब्द को सदगुरु कहते हैं। आया है सदगुरु उत्ते आया। कहाँ से आया है? एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाओ। तो सतगुरु उत्ते आया वहां से आए हैं। और जो इस सतगुरु को प्राप्त करते हैं उसकी मति कैसी हो जाती है, बुद्धि कैसी हो जाती है? स्थिर हो जाती है। सतगुरु उत्ते आया जाकी मति है स्थिर, भव सागर के नाव को खेई उतारे। गुरु कहते हैं ज्ञान को, प्रकाश। जो प्रकाश और शब्द को पाते हैं, जो शब्द और प्रकाश को पाते हैं, तो कहने का गुरु महाराज का है कि यही बचाएगा, दूसरा कोई नहीं बचाएगा। जो प्रकाश है और शब्द है, और प्रकाश और शब्द को रमेश बाबू जी, प्रकाश और शब्द ही आपको आवागमन के चक्र से बचा सकते। इसलिए बाबा देवी विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। कौन फंसाता है? जाल में कौन फंसाता है? माया। और माया का फंसाव, माया के फंसाव का फंदा किसके किसके हाथ में? माया के फंसाव का फंदा किसके किसके हाथ में? यमराज के भी पास में। पूरा यमराज जाल लगाए हुआ है, किस समय किसको जाल में फंसा कर ले जाएगा कुछ ठिकाना नहीं। यह जो जाल है, माया का जो जाल है, यमराज के पास में है। यमराज ले जाता है फंसा फंसा। तो यह यमराज क्यों ले जाता है? तो विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। पूरे जाल में फंसा फंसा करके जीव को बंदी बना के रखता है, जेल में रखता है। अब कौन बचाएगा? बाबा देवी कहेगा मैं ही, सतगुरु गुरु ही बचाता है। बोली प्रेम से श्री सतगुरु।